शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज गुरु पूर्णिमा पावन पर्व है। आज के दिन हमारी जो गुरु परंपरा रही है उस गुरु परंपरा की स्मरण करना, हमारे जो गुरु है, जो गुरुदेव है, उनकी पूजा आराधना करना हमारे सनातन धर्म का संप्रदाय है। हमारे सनातन धर्म में गुरु के लिए एक विशेष स्थान दिया गया है। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः। शिव जी की शासन है कि आपके गुरु से बड़ा और कोई नहीं है, आपके गुरु से अधिक और कोई नहीं है। ये शिव जी की वचन है, शिव जी की शासन है। इसीलिए गुरु माने जो अंधकार है हमारी जिंदगी में, उस अंधकार को मिटाने वाला और ज्ञान मार्ग में हमको लेके जाने वाला गुरु है। और हमारे सनातन संप्रदाय में, वैदिक संप्रदाय में 3 विशेष जगत गुरु है। सबसे पहला तो श्री कृष्ण भगवान है। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण भगवान जगद्गुरु है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भागवत पुराण में अनेक पर्याय विभिन्न विभिन्न संदर्भ में उपदेश किया था उद्धव को और यशोदा जी को और बाकी लोगों को। उसके अलावा कुरुक्षेत्र संग्राम भूमि में, रणभूमि में सव्यसाची पांडव मध्यम अर्जुन जी को निमित्त बना के गीतोपदेश किया था स्वामी ने। ये भगवत गीता जो है वेद का सार है, उपनिषदों का सार है। ये ब्रह्म विद्या है। जो परमात्मा है, जो परब्रह्म तत्व है, परब्रह्म तत्व के बारे में जानना है तो भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु के रूप में हमारे ऊपर अनुग्रह बरसाया और हमको भगवत गीता दिया। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान को हम जगत गुरु मानते हैं। दूसरी जगत गुरु है व्यास जी। क्यों व्यास जी है? क्योंकि व्यासो नारायणो हरि। व्यास जी नारायण है, व्यास जी हरि है। विष्णु का अवतार मानते हैं व्यास जी को। और व्यास जी ने क्या क्या नहीं दिया हमको, एक बार सोच लीजिए। महाभारत का रचना किया व्यास जी ने। बद्री विशाल के पास जो व्यास गुहा, गणेश गुहा है, उसी व्यास गुहा में बैठ के व्यास जी
बता रहे थे। गणेश गुहा में बैठ के गणेश भगवान लेखन कर रहे थे और हमको महाभारत दिया व्यास जी ने। महाभारत तो सकल शास्त्र का सम्मेलन है, सकल धर्म सूक्ष्म हमको महाभारत में मिलते हैं। जो महाभारत में है वही हमको देखने को मिलेगा, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतनी विशेष ग्रंथ है महाभारत, एक कोश है महाभारत, ज्ञान निधि है महाभारत। उसके अलावा व्यास जी ने अष्टादश पुराणों को हमारे सामने प्रस्तुत किया था, हमको दिया था, प्रसाद के रूप में दिया था, भगवान की प्रसाद के रूप में। और ब्रह्मसूत्र की रचना व्यास जी ने किया था, इसीलिए व्यास जी को हम जगत गुरु मानते हैं। आज भी जब प्रवचन होता है, जहां प्रवचनकार बैठते हैं महाराज जी, उसको हम व्यास गद्दी बोलते हैं। जो प्रवचनकार है पंडित जी, उनको हम व्यास जी बोलते हैं। ये हमारी परंपरा है। फिर उसके बाद जगत गुरु किसको बोलना है? हर किसी को जगत गुरु नहीं बोल सकते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का स्मरण करना चाहिए। आद्य शंकराचार्य जो है, जिसका जन्म कालड़ी में हुआ था, केरला में, और आसे तो हिमाचल उन्होंने भ्रमण किया था, चारों धामों का दर्शन किया था, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी का दर्शन किया था। और बद्रीनाथ जी का जो मूर्ति, बद्री विशाल की जो मूर्ति है, बद्री नारायण जी की जो मूर्ति है, वो नदी में डूबा हुआ था। तो भगवान नारायण शंकराचार्य जी के सपने में आए थे और उनको बोले थे कि शंकर जी, मेरा मूर्ति जो है वो अभी नदी में है, तो आप नदी में जाइए, क्योंकि आप जलस्तंभन विद्या की जानकारी आपके पास है। आप जाके नदी में से हमारी मूर्ति को निकालिए और इधर प्रतिष्ठा करवा के पूजा पाठ वगैरह करा लीजिए। तो फिर शंकराचार्य जी नदी में गए और बद्री नारायण जी की मूर्ति को बाहर लेके आया और प्रतिष्ठा करवाया और पूजा पाठ वगैरह की विधि विधान जो है उसका पूरा उधर एक व्यवस्था की स्थापना किया शंकराचार्य जी ने। उसी प्रकार से केदारनाथ में भी शंकराचार्य जी ने केदारेश्वर जी का अर्चना पूजा वगैरह करते थे। और कश्मीर में सर्वज्ञ पीठ का अधिरोहण भी किया था शंकराचार्य जी ने। इस प्रकार से उन्होंने उपनिषदों का भाष्य दिया था, भगवत गीता का भाष्य दिया था, विष्णु सहस्त्रनाम का भाष्य दिया था। अनेक प्रकार से हमको विविध देवता देवी देवता के ऊपर स्तोत्र का भी उन्होंने प्रसाद के रूप में हमको दिया था। स्तोत्र भी, चाहे विष्णु जी का हो, राम जी का हो, हनुमान जी का हो, शिव जी का हो, अनेक अनेक स्तोत्र निधि हमको शंकराचार्य जी ने दिया था। और सनातन धर्म की रक्षा करने वालों में सबसे अग्रसर है शंकराचार्य जी। उस समय पे बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा था हमारे भारत देश में। उसी समय पे हमारे सनातन धर्म की पुनरुद्धरण किया शंकराचार्य जी ने और उनको सम्मताचार्य बोलते हैं। और उन्होंने पंचायत पूजा विधि का भी व्यवस्था प्रतिष्ठित किया था हमारे भारतवर्ष में। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति गुप्तुं करणे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुविस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़, गोविंद के स्मरण करो, गोविंदा गोविंदा बोलते जाओ, क्योंकि हमारी जीवन का लक्ष्य एक ही है, फिर जन्म लेना, फिर मरण, फिर जन्म लेना, फिर जन्म, फिर मरण। ये चक्र तो चलता रहेगा। आप जब तक ये चक्र में फंसे रहेंगे, ये चक्र से बाहर निकालो।
बाहर निकल के आओ और मोक्ष साम्राज्य जो है उसकी प्राप्ति करो। यही हमारी लक्ष्य होना चाहिए। उस दिशा में हमको क्या करना चाहिए, उस दिशा में दिशा निर्देशन किया था शंकराचार्य जी ने। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी को हम जगत गुरु मानते हैं। बाकी लोगों को हम जगत गुरु का स्थान नहीं देना चाहिए, ये सबको अवगत होना चाहिए। और गुरु किसको बोलना चाहिए? हर एक आदमी को गुरु नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गुरु माने गुरु में कुछ लक्षण होना चाहिए। गुरु के पास शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, अच्छा उपासना होना चाहिए उनके पास, ये खुद अच्छा उपासक होना चाहिए। उपासना मार्ग में, अनुष्ठान मार्ग में बहुत आगे निकल गए होते, ऐसे आदमी को हम गुरु मान सकते हैं। और गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे शास्त्रों ने कहा है। जिस प्रकार से हमको स्वस्थ रहने के लिए, हमारी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक वैद्य की जरूरत पड़ती है, वो समय समय पे हमको बताइएगा आपको ये दिक्कत है, आपको ये समस्या है स्वास्थ्य की, और आपको इस औषधि की सेवन करना चाहिए, ऐसे मार्गदर्शन उनका मिलता है। उसी प्रकार से जो आदमी आध्यात्मिक मार्ग में है, साधना मार्ग में है, अनुष्ठान मार्ग में है, उनको भी समय समय पे गुरु की मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसीलिए गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। जब हम विद्या की बात करते हैं, दो किस्म की विद्या होती है। एक होती है लौकिक विद्या। लौकिक विद्या माने आधुनिक युग में हमारी रोजी रोटी के लिए, नौकरी पाने के लिए जो हम पढ़ते हैं, उसको लौकिक विद्या बोलते हैं। जो लोग हमको लौकिक विद्या पढ़ाते हैं वो गुरु नहीं होते हैं, वो खाली अध्यापक होते हैं, उपाध्याय होते हैं। दूसरा है पारमार्थिक विद्या। पारमार्थिक विद्या जो देते हैं उनको हम गुरु मानते हैं। ये पारमार्थिक विद्या क्या होता है? इसमें पहला चीज है धर्म। धर्म माने शास्त्रों के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, और भगवान को निवेदित आहार भी स्वीकार करना चाहिए। भगवान को भोग नहीं लगाया तो ऐसे आहार की सेवन नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब शास्त्र बताते हैं। और जिस प्रकार से शास्त्रों ने बताया उसी मार्ग में हमको आगे जाना है। इसके बारे में हमारे गुरु जो है हमको जानकारी देते हैं। दूसरा है शास्त्र की जो सीमा है, उस सीमा का कभी भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सीमा का कभी भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। दूसरा है ईश्वर की उपासना। जब हम उपासना मार्ग में है, कोई शिव जी को पकड़ते हैं, कोई राम जी को पकड़ते हैं, कोई हनुमान जी की उपासना करते हैं, कोई माता रानी की उपासना करते हैं, जो भी हो, जो भी देवता की उपासना आप करना चाहते हैं, उस देवता का जो मंत्र है, उस मंत्र का उपदेश आप गुरु के माध्यम से लेना चाहिए। जो गुरु उसी मंत्र का अच्छा अनुष्ठान किया हो, ऐसे गुरु आपको उस मंत्र का उपदेश दे सकता है। उपदेश लेने के बाद आपको खुद अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान की जो वृद्धि होना चाहिए वो वृद्धि होना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद है आपको आपकी मन में जो है, मन में शुद्धि होना चाहिए। चित्त शुद्धि बोलते हैं हम उसको। आपके चित्त जो है, चित्त में किसी प्रकार से कल्मश नहीं होना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ज्ञान के प्राप्ति के बाद ही आपको मोक्ष साम्राज्य की प्राप्ति होती है। तो जब आप साधना मार्ग में आगे बढ़े और एक स्थिति पे आप पहुंच रहे हैं, उस स्थिति में आपको वेदांत शास्त्र जो है उसकी बोधना की जरूरत पड़ती है। ये वेदांत शास्त्र की बोधना करने वाला वेदांत गुरु है। ऐसे गुरु का भी आपको जरूरत पड़ती है। और एक आपने सुना होगा, आचार्य बोलते हैं। आचार्य माने जो आचरण करते हैं
और आपको बताते हैं कि आप भी इसका आचरण करो। वो खुद संध्या वंदन करते हैं और शिष्य को बोलते हैं आप भी संध्या वंदन करो। वो सुबह सुबह ब्राह्मणी मुहूर्त में उठ जाते हैं, संध्या समय में सोते नहीं है, क्योंकि उभय संजय शयानस्सा यत्पापम परिकल्पते, ऐसा बताते हैं भरत जी वाल्मीकि रामायण में। किसी को भी दोनों संध्या समय में, प्रातः संध्या में, सायं संध्या में सोना नहीं चाहिए, उठ के अनुष्ठान करना चाहिए। ये अगर ऐसा नहीं किया तो पाप लगेगा, ये रामायण में बताया। तो गुरु को दोनों संध्या में सोने का नहीं है, वो नहीं सोएगा, और दूसरे लोगों को, शिष्य लोगों को सोने नहीं देंगे। ऐसा होना चाहिए शिष्य, आचार्य बोलते हैं इसलिए उनको। और गुरु की सेवा करना चाहिए। गुरु की सेवा के माध्यम से गुरु की अनुग्रह मिलेगा। गुरु कैसा मिलेगा? गुरु मिलेगा भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। देखिए, राम जी का जन्म हुआ था भरतलाल, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के साथ। चारों भाई वशिष्ठ जी की आश्रम में गए और जितने भी शास्त्र का अध्ययन करना है, वेद वेदांत का अध्ययन करना है, किया है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी बोलते हैं कि सर्वे वेदविदाः सूराः सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे लोकहिते रताः। सकल शास्त्र का अध्ययन किया चारों भाई ने वशिष्ठ जी के साथ। फिर उसके बाद विश्वामित्र जी गए राजा दशरथ के पास और दशरथ को बोला कि हमारा यज्ञ होने वाला है, यज्ञ के संरक्षण के लिए राम जी को हमारे साथ भेज दो। दशरथ जी ने मना किया था। फिर विश्वामित्र ने बोला अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम। हम राम जी की तत्व को जानते हैं दशरथ, आप निसंकोच निस्संदेह राम जी को हमारे साथ भेज दो, ऐसा विश्वामित्र जी ने आदेश दिया था। क्योंकि भगवान की प्रेरणा से विश्वामित्र जी गए थे दशरथ जी के पास और राम जी को लेके गए थे, और राम जी को जो भी शस्त्र अस्त्र की उपासना देना था वो सब दे दिया विश्वामित्र जी ने। उनके पास अपार शस्त्र और अस्त्र की संपदा थी, वो सब राम जी के हवाला कर दिया विश्वामित्र जी ने। ये भगवत प्रेरणा है। भगवत प्रेरणा की वजह से विश्वामित्र जी को उधर जाना पड़ा और राम जी को सकल शस्त्र और अस्त्र विद्या का समर्पण करना पड़ा। यही भगवान की लीला है, यही भगवान की संकल्प है। हमको भी यही प्रार्थना करना है भगवान से, भगवान हम इस आध्यात्मिक मार्ग में है, साधना मार्ग में है, अनुष्ठान मार्ग में है, हमको एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाए, उस दिशा में आप हमको हमारे ऊपर अनुग्रह बरसाइए, आप अनुग्रह दृष्टि हमारे ऊपर रखिए, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। तो भगवान की कृपा से हमको अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाता है। जब अच्छे गुरु आपको मिल गया तो आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे, फिर अंत में मोक्ष साम्राज्य जो है उसकी प्राप्ति आपको हो जाती है। और कौन कौन हमारे गुरु है? शास्त्रों में ये बताया कि सबसे पहला गुरु तो हमारा पितृदेव है, जिन्होंने हमको जन्म दिया। और दूसरा गुरु है जो गुरु हमारा उपनयन कराया, जिन्होंने हमको वेद विद्या का बोधना किया, वो दूसरा गुरु है। फिर उसके बाद जो गुरु हमको इस भवसागर का पार करने में जो गुरु हमको हमारी मदद करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, वो गुरु भी अत्यंत आवश्यक है। तो गुरु सेवा कृता येन तेन सर्वं कृतं शुभम। शास्त्रों में लिखा है गुरु की सेवा करने से सकल विधि की शुभ की प्राप्ति होती है, और शुभ परिणाम पाना है तो गुरु की सेवा करना चाहिए। और उसके बाद हम व्यास जी के बारे में थोड़ा देखेंगे, व्यास जी के बारे में थोड़ा जानने के लिए प्रयत्न करेंगे। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रम मडलमठम पराशरात्मजम वंदे सुकृतातम तपोनिधिम। सबसे पहले ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के पुत्र है वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पुत्र है शक्ति, शक्ति जी के पुत्र है पराशर जी, पराशर जी के पुत्र है व्यासदेव जी, और व्यासदेव की पितृ पुत्र है सुखदेव जी।
तो सुखदेव जी से लेके ब्रह्मा जी तक उनकी वंश परंपरा है। और व्यास जी क्या है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। ये व्यास जी जो है विष्णु का रूप है, और ऐसे वशिष्ठ की जो वंशज है, ऐसे व्यास जी को बार बार नमस्कार करना चाहिए। और एक विशेषता है, आचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपारलोचनः शंभुः भगवान बादरायणः। ब्रह्मा जी को 4 वदन है, चतुर्वदन है, लेकिन व्यास जी के पास 4 वदन नहीं है, 4 मुख नहीं है, एक ही मुख है, लेकिन ये ब्रह्मा ही है। और नारायण चतुर्भुज है, लेकिन व्यास जी के पास 4 भुज नहीं है, 2 ही भुज है, फिर भी व्यास जी विष्णु है। शंकर भगवान त्रिनेत्र है उनके पास, लेकिन व्यास जी के पास 2 ही नेत्र है, फिर भी वो शंकर भगवान है। इसीलिए ब्रह्म विष्णु शिवात्मक है व्यास भगवान जी। और जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयानंदनो व्यासः यस्यास्य कमलकोशे वान्मयमृतं जगत् पिबति। सत्यवती जी के पुत्र है व्यास भगवान, और पराशर जी के पुत्र है। व्यास जी की मुख कमल में सकल वान्मय वेद वान्मय का भंडार है। और व्यास जी क्या करते हैं, अपनी मुख कमल में जो वेद वान्मय का अमृत है, वो अमृत सबको पिलाते हैं। बोलते हैं अरे आप भी आओ, ये पी लो, ये अमृत पी लो, सनातन वैदिक वान्मय का अमृत जो है, अमृत का पान आप भी करो। ऐसे व्यास जी को हम नमस्कार करते हैं। व्यास जी ने अष्टादश पुराण जो है, पुराण की रचना किया था। यथा पापानि पूयन्ते गंगावारि विहारणातु तथा पुराण श्रवणातु दुर्दानां विनाशनम। गंगा जी में हम स्नान करते हैं, वाराणसी दिव्य क्षेत्र में हो, या प्रयागराज में हो, तीर्थराज प्रयागराज में हो, या गंगोत्री में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, जहां जहां आपको गंगा जी मिलती है, आप गंगा जी में स्नान करते हैं। क्यों करते हैं? पाप प्रक्षालन के लिए, पाप हरण के लिए। आपकी जो भी जितने भी पाप है, पाप सब नष्ट हो जाएगा गंगा जी में स्नान करने के बाद। और उसी प्रकार से जब आप पुराण की श्रवण करते हैं, आपका जितने भी पाप है, पाप की नष्ट हो जाती है। और हम सब जानते ही है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और पुराण को पंचम वेद बोला है, पुराणम पंचमो वेदः, ऐसा बताया है। पुराण माने वो प्राचीन है, फिर भी नया नया दिखती है। हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले हुआ था, लेकिन अभी अभी हुआ, ऐसा हमको लगती है। तो ये पुराण का विशेष है। पुरा ये तत्व अभूत, ऐसा हुआ था। महाभारत में ऐसा हुआ था, भागवत पुराण में ऐसा हुआ था, रामायण में ऐसा हुआ था। इतिहास बोलते हैं ऐसा हुआ था, ऐसा बोलते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतु। ये महाभारत का वाक्य है। और अष्टादश पुराणानि रामस्य चरित्रं तथा कार्ष्णं वेदं पंचमं यन्महाभारतं विदुः तदेव विष्णु धर्माच्च शिव धर्माच्च शाश्वतः जयेति नाम तेषां च प्रवदन्ति मनीषिणः। भविष्य पुराण में ये बताया कि अष्टादश पुराण जो है, अष्टादश पुराण रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिवधर्म पुराण और सूत्र भाष्य, इन सबका नाम है जयम। जयम माने जयम जयच्चेनेन संसारमिति जयो ग्रंथः। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्वेद पुरुषार्थ है। इस संसार में ये 4 पुरुषार्थ है, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। हमको अंतिम विजय पाना है तो मोक्ष साम्राज्य की प्राप्ति होना चाहिए।
उस दिशा में मोक्ष साम्राज्य की प्राप्ति के लिए, विजय पाने के लिए हम जो प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न में हमको जय की प्राप्ति होना चाहिए, विजय होना चाहिए। उस दिशा में हमको जो सहायता मिलेगा वो सहायता देने वाले हैं ये सब पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि। अभी व्यास जी के बारे में थोड़ा 4 शब्द बताएंगे। कृष्ण द्वैपायन ये व्यास जी की नाम है। व्यास जी का नाम है कृष्ण, उनको द्वैपायन भी बोलते हैं व्यास जी को। वायु पुराण में ये लिखा है कि व्यास जी ब्रह्मा की अवतार है, और पूर्व पुराण में ये लिखा है कि व्यास जी शिव जी की अवतार है। और यमुना के तट पे ये साइकत द्वीप है, उस द्वीप में व्यास जी की आविर्भाव हुआ था, उसका जन्म हुआ था, इसलिए उनको द्वैपायन बोलते हैं, कृष्ण द्वैपायन बोलते हैं। उस समय पे वेद सब मिला हुआ था। उस वेद को व्यास जी ने वेद का विभाजन किया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसा करके वेदों का विभाग किया था, इसीलिए वेद व्यास कहते हैं व्यास जी को। और उनके पास 4 शिष्य थे। पहला था पैल, दूसरा था वैशंपायन, फिर जैमिनी, फिर सुमंत। इन चारों को व्यास जी ने 4 वेदों का अध्ययन कराया और उनको निष्णात बनाया। देखिए, ये परंपरा होती है, गुरु शिष्य परंपरा। सबसे पहले तो परमात्मा है, परमात्मा से व्यास जी को मिला, फिर व्यास जी से अपने 4 शिष्य जो है उनको मिला। पैल जी को ऋग्वेद मिला, और वैशंपायन जी को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंत को अथर्ववेद का अध्ययन कराया व्यास जी ने। फिर ये चारों ने इन 4 वेदों का प्रचार किया था, व्याप्ति किया था। उनके माध्यम से शिष्य, उनके शिष्य, प्रशिष्य, शिष्य, शिष्य ऐसा करते 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 पूरा दुनिया में, पूरा हिंदुस्तान में, पूरा विश्व में वेद विद्या की प्राप्ति हो गई है। ये भगवान की लीला है और व्यास जी की अपार कृपा है उनके शिष्य और प्रशिष्य के ऊपर। इसीलिए हम व्यास जी को जगत गुरु के स्थान में रखे। आज के दिन व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण की आराधना करना चाहिए, व्यास जी की आराधना अर्चना करना चाहिए, शंकराचार्य भगवान की, आद्य शंकराचार्य जी की आराधना अर्चना पूजा करना चाहिए। और अपने अपने गुरु जो है जिनसे हमने लाभान्वित हुए हैं, जिनकी माध्यम से हमको उपदेश मिला है, मंत्र का या पुराणों का या वेद का अध्ययन करने का अधिकार मिला है, उन गुरुओं का भी अध्ययन और अर्चना पूजा वगैरह करना चाहिए गुरु पूर्णिमा के। और इस प्रकार से हम व्यास जी ने उनका और एक शिष्य था रोमहर्षण। रोमहर्षण को निमित्त बना के सकल पुराणों की व्याप्ति के लिए व्यास जी ने बहुत प्रयत्न किया था। और व्यास जी का भी जब भी धर्म की ग्लानि होती है, व्यास जी का भी अवतार होती है। और पुराणानि व्यासादि प्रणीतानि, ये शास्त्र में लिखा है, मनुधर्म शास्त्र में। तो इस प्रकार से व्यास जी की कृपा से हमको पुराण वाङ्मय भी मिला है, और भागवत पुराण का भी व्यास जी की कृपा है हमको मिला है। महाभारत भी व्यास जी की देन है। इसीलिए हम सब ऋणी हैं कृष्ण परमात्मा को, कृष्ण परमात्मा के प्रति, व्यास जी के प्रति, शंकराचार्य जी के प्रति, आद्य शंकराचार्य भगवान जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी के प्रति, और अपने अपने गुरु के प्रति हम ऋणी हैं। उस ऋण से मुक्ति पाने के लिए हमको व्यास जी ने जो सनातन वेद वैदिक वाङ्मय दिया है उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए, पारायण करना चाहिए, प्रवचन करना चाहिए। करके व्यास जी के जो भी हम ऋणीग्रस्त है उससे हमको मुक्ति मिलने का एक ही उपाय यही है। और नारद जी के बारे में भी थोड़ा 2-3 बातें करना अत्यंत आवश्यक है। नारद जी ज्ञान प्रदाता है। जिन जिनको ज्ञान की जरूरत पड़े उस समय पे नारद जी उधर प्रस्तुत होते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं।
वाल्मीकि महर्षि जी के पास नारद जी गए और रामायण का उपदेश दिया था। फिर ब्रह्मा जी आए और वाल्मीकि जी को बताया था कि जिस प्रकार से नारद जी ने आपको रामायण का उपदेश दिया था, उस आधार पे आप रामकथा का रचना कीजिए। कुरु रामकथा ऋषिसत्तम यावस्था संति गिरिया सरितश्च मही तले तावद् रामायण कथा लोके च प्रसरिष्यति। ये ब्रह्मा जी की वचन है। ब्रह्मा जी ने बताया कि ये वाल्मीकि जी, नारद जी की जो उपदेश मिला था उसी आधार पे आप रामायण की रचना कीजिए और इस धराधर पे, धरामंडल में पर्वत और पानी जब तक रहेगा तब तक आपकी रामायण जो है वो भी रहेगी धरातल में, ऐसा बोला था। इसीलिए आज भी हम राम 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 जी के ही नाम लेते हैं और रामायण का पाठ घर घर में होता है, मंदिर मंदिर में होता है। ये भगवान ब्रह्मा जी की अनुग्रह वचन की महिमा है। फिर उसके बाद नारद जी व्यास जी के पास गए। व्यास जी बहुत चिंतित थे उस समय पे। नारद जी ने पूछा, व्यास जी क्या हुआ? तो व्यास जी बोला, हमने इतनी पुराण वगैरह का रचना किया, फिर भी जो शांति मिलना चाहिए वो शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो नारद जी ने उनको बताया, आप चित्रियों के बारे में लिखा, राजाओं के बारे में लिखा, लेकिन भगवान के बारे में, भगवान की भक्त जो है, भागवत जो है, उनके बारे में नहीं लिखा है। इसीलिए आप इन लोगों के बारे में लिखिए। ऐसा प्रेरणा किया था, उपदेश किया था। चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। फिर उसी आधार से वेदव्यास जी 18,000 श्लोक के साथ भागवत महापुराण हमको प्रसाद के रूप में दिया था। तो नारद जी के शिष्य कौन कौन थे अभी तक? एक तो हो गया वाल्मीकि महर्षि, व्यास जी हो गए। फिर और एक शिष्य है नारद जी के, ध्रुव। छोटा बालक था, पिताजी से नाराज हो गया और घर से निकल पड़े जंगल में। नारद जी मिले रास्ते में, ये ध्रुव कहाँ जा रहे हो, क्या पाना है? तो उन्होंने बोला, नारायण की दर्शन करना है, नारायण की प्राप्ति चाहिए। तो नारायण की प्राप्ति आसानी से नहीं मिलती है, मंत्र की उपासना की जरूरत है। तो फिर नारायण मंत्र का उपदेश दिया था नारद जी ने ध्रुव को। छोटा बालक, नन्हा सा बालक ध्रुव, नारद जी के उपदेश के आधार पे नारायण मंत्र जपते रहे। बहुत छोटी उम्र में नारायण की दर्शन की प्राप्ति हुआ ध्रुव को। भागवतोत्तम में अग्रसर है ध्रुव, क्योंकि उतने कम उम्र में भगवान की दर्शन की प्राप्ति हुआ था उनको नारद जी की कृपा से। फिर और कौन है नारद जी के शिष्य? प्रहलाद नारदा, ये भागवतोत्तम का नाम लिखते हैं। सबसे पहला नाम प्रहलाद, फिर उसके बाद नारद जी, व्यास, अम्बरीश, ये सब लोग भागवतोत्तम है। भगवान के लिए अपना सर्व कुछ समर्पण करने वाले महान भक्त शिरोमणि, ये सब लोगों की मार्गदर्शी है ये। और प्रहलाद जी की विशेषता ये है, कोई भी जन्म लेने के बाद, कोई मरने के समय पे, जैसे अजामिल का हुआ था, नारायण का स्मरण अजामिल मरने के टाइम पे नारायण 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 करके हमारा अपना बेटा को बुलाया था। लेकिन पार्षद आ गए, विष्णुलोक से पार्षद आ गए, ये नारायण के स्मरण कर रहे, अंत्यकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत्यकाल में जो लोग हमारे स्मरण करते हैं उनकी उद्धार हम करते हैं, ये भगवान की वचन है भगवत गीता में। उसी प्रकार से अजामिल को नारायण की अनुग्रह की प्राप्ति हुई थी। कुछ लोग मरने दम तक भगवान की स्तुति नहीं करते हैं, भगवान की दर्शन के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, वंचित रह जाती है। लेकिन प्रहलाद सौभाग्यशाली है, मां के गर्भ में था, गर्भस्थ शिशु था, जन्म भी नहीं हुआ, पिता तपस्या के लिए चले गए, माता गर्भिणी थी, नारद जी की आश्रम में थी, मां की पेट में बैठा था प्रहलाद जी, और नारद जी उपदेश किया था माता को, लीलावती को, वेदांत की बोधा किया था, और उसका पूरा लाभ मिला था प्रहलाद जी को। लीलावती सो रही थी, गर्भस्थ में जो प्रहलाद था वो हूं बोलते थे। पूरा नारद जी ने जितना ज्ञान दिया था सबका,
वो अमृत का, ज्ञानामृत का पान कर लिया था प्रहलाद ने, इसीलिए मां के गर्भ में से वो भगवान के भक्त थे, नारायण की अनन्य भक्त थे। तो फिर जब पैदा हुआ, बाहर आ गया मां के गर्भ से, पिताजी ने इतनी परेशानी किया था, इतनी शिक्षा उनको दिया था, उसके बावजूद उन्होंने नारायण के ऊपर जो विश्वास है, वो विश्वास को कभी भी कम नहीं होने दिया। उसी अचंचल विश्वास के साथ भगवान हमारे रक्षक है, वो दीन दयाल है, दीन शरण्य है, भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है, अकारण कारण दया स्वरूप है। कोई कारण नहीं चाहिए, भगवान किसी कारण की प्रतीक्षा में नहीं बैठते हैं। किसी भक्त को अनुग्रहित करने के लिए, किसी भक्त को अपनी दर्शन, अपनी अनुग्रह देने के लिए, ऐसे भगवान की दर्शन की प्राप्ति हुई और भगवान ने प्रहलाद जी को अपना आशीर्वाद दिया और जितने भी सौभाग्य चाहिए वो सबका प्रदान भी भगवान ने किया था। ये सब नारद जी के अत्यंत भागवतोत्तम शिष्य हैं। इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में गुरु का अत्यंत महत्व स्थान है। न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, शिव जी की शासन है, गुरु से कोई अधिक नहीं है, गुरु से कोई बड़ा नहीं है। ये राम जी गए थे विश्वामित्र जी के साथ, यज्ञ संरक्षण हो गया था, फिर मिथिलापुरी में गए, उधर सीता जी के स्वयंवर था, शिवदारोद्भन करना था और विश्वामित्र जी ने बोला था वत्स राम धनु कस्या इति राघवम अब्रवीत, हे राम वत्स एक बार जाके धनुष को देखो, ऐसा ही बोला था विश्वामित्र जी ने। फिर राम जी गए, नमस्कार किए गुरु जी को और शिव धनुष को भी नमस्कार किया, फिर उठाया और धनुर्बंध कर दिया और सीता जी के साथ राम जी का शुभ कल्याण भी हो गया था विश्वामित्र जी की कृपा की वजह से। तो गुरु ऐसे ही हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। और राम और रावण जी के बीच में युद्ध हो रहा था। गजनम गजनाकारम सागरम सागरोपम राम रावणयोरुद्धम राम रावणयोरिवा। आकाश कैसा होता है? आकाश जैसा होता है। सागर कैसा होता है? सागर जैसा ही होता है। राम और रावण के युद्ध कैसा होता है? राम और रावण युद्ध के जैसा ही होता है। मतलब तुलना करने के लिए और कोई युद्ध नहीं है। राम और रावण के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध की तुलना और किसी युद्ध से आप नहीं कर पाएंगे, अतुल्य है। तुलना करने के लिए कोई युद्ध नहीं है। ऐसे युद्ध में ततो युद्ध परिश्रांतम रावणम चार्यतो ब्रवीतु आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्यम अक्षय्यम परमम शिवम। राम जी को थोड़ा थकावट हुई थी, थकावट। उसी समय पे अगस्त्य महर्षि आ गए थे और राम जी को आदित्य हृदय का उपदेश दिया था। और उन्होंने अगस्त्य जी ने बताया राम जी को कि आप 3 बार आचमन करके आदित्य हृदय की अनुष्ठान कीजिए और आदित्य की कृपा से, आदित्य हृदय की महिमा से आपको विजय की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से राम जी ने आदित्य हृदय का पाठ किया, स्मरण किया, आदित्य जी की उपासना किया, फिर रावण का संहार हो गया था। सीता जी के साथ राम जी फिर अयोध्या जमी आके राम जी का राज तिलक हो गया था। अयोध्या नगरी में राम पट्टाभिषेक हो गया था, राम राज्य की स्थापना हो गई थी। तो ये गुरु की महिमा ये है। गुरु के साथ हम कितने समय बैठे थे, गुरु के साथ हम क्या क्या बात किए थे, इससे कोई महिमा नहीं होती है, इससे कोई असर नहीं होता है। और गुरु की कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है, और जब गुरु की कृपा हमारे ऊपर है उसकी महिमा अपार है। कुछ भी हो सकता है गुरु की कृपा की वजह से। तो इस प्रकार से आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, अपने अपनी गुरु की स्मरण कीजिए और कृष्ण भगवान और व्यास जी और शंकराचार्य भगवान का स्मरण कीजिए और हमारे सनातन धर्म में जो विधि विधान बताया है उस विधि विधान के हिसाब से अपने अपनी गुरु की आराधना और अर्चना पूजना करिए। करने के बाद हमको जो हमारी लक्ष्य है तो लक्ष्य की प्राप्ति में भगवान की कृपा अवश्य हम सबको प्राप्त होगी। यही मंगल कामना के साथ आज के लिए स्वस्ति। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः।
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु मङ्गलं कौसलेन्द्राय मानीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं विश्वेशं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।